प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गीताराम शर्मा, सह आचार्य संस्कृत, SBP राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर। प्यारे विद्यार्थियों, आज आपके सामने सांख्य दर्शन का सत्कार्यवाद विषय लेकर हम उपस्थित हुए हैं। ये दार्शनिक शब्द है, सत्कार्यवाद और दार्शनिक सिद्धांत है। सत्कार्यवाद का शाब्दिक अर्थ है कार्य सत है, कार्य सत है। अब ये कार्य सत है या सत्कार्यवाद जिसको कहा जाता है, इसके मायने क्या हैं, इसको थोड़ा समझेंगे दार्शनिक पृष्ठभूमि में। वस्तुतः प्रत्येक दर्शन ये मानता है कि यह जो जगत है ना, ये जगत कार्य है। ये सब दर्शन ये मानते हैं। और ये जब कोई कार्य होता है, जिसको भी हम कार्य कहते हैं, वह किसी न किसी से उत्पन्न होता है। जिससे उत्पन्न होता है वो कारण है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए घड़ा है, मिट्टी से उत्पन्न होता है, तो मिट्टी तो है कारण और घट है कार्य। एक भौतिक उदाहरण, रोटी आटे से बनती है ना, तो रोटी तो है कार्य और आटा है कारण। क्रिया बल के कारण होती है, तो बल तो हो गया कारण और क्रिया हो गई कार्य। समझ रहे हैं ना। ये भौतिक उदाहरण थी। इसी तरह ही जो दृश्यमान जगत है, विविध नाम रूप गुण और क्रियाओं में पहचाना जाने वाला, ये कार्य है, ठीक है। अब ये कार्य है तो इसमें तो कोई बहस नहीं कि कार्य है, पर ये कार्य उत्पन्न होता है किसी न किसी कारण से, ठीक है। भिन्न भिन्न दर्शनों में वो कारण भिन्न भिन्न है। अब कार्य उत्पन्न होकर के ये कार्य वास्तविक है या अवास्तविक है, सत है या असत है, इस बात को लेकर के मतभेद है दर्शनों में। जैसे कि बौद्धादि दर्शन मानते हैं कि ये कार्य शून्य से पैदा होता है, जगत शून्य से पैदा हुआ है, इसलिए इसकी कोई सत्ता नहीं है, असत है। वेदांत कहता है कि यह संपूर्ण जगत ब्रह्म का विवर्त है, मतलब एक भ्रम है, मिथ्या है, ठीक है ना। एक न्याय वैशेषिक नाम का दर्शन है, वो ये कहता है कि ये जगत रूपी जो कार्य है ना, प्रत्येक कार्य उत्पत्ति के क्षण में सत है, इसके बाद विनष्ट हो जाता है, इसलिए असत है, ठीक है ना। सांख्य कहता है इन सब के अलावा, और बिल्कुल व्यवहारिक बात कहता है कि यह जगत है ना, ये सत्य है, पहली बात, इसलिए सत्कार्यवाद है। असत नहीं है, झूठ नहीं है, सत्य है। ये ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या की अवधारणा को निरस्त करता है। अब अगली बात ये हो गई कि सत्य क्यों है, इसके तर्क हैं। मतलब प्रकृति से यह कार्य प्रकृति से उत्पन्न हुआ। एक बात और जान लेनी चाहिए, ये उत्पत्ति शब्द का अर्थ सांख्य दर्शन में अभिव्यक्ति है। उत्पत्ति अभिव्यक्ति में अंतर यह है कि उत्पन्न उसको कहते हैं जो नया उत्पन्न होता है, अभिव्यक्ति उसको कहते हैं जो नया उत्पन्न नहीं होता, पहले से कारण में विद्यमान है। तो पहले से ही जो कारण में विद्यमान है वही कार्य के रूप में प्रकट हो जाता है, मतलब रूपांतरण है। सांख्य क्या कहता है कि ये जो जगत है ना, ये प्रकृति का रूपांतरण है। प्रकृति ही अपने भिन्न रूप में कारण रूप को छोड़ करके कार्य के रूप में अभिव्यक्त हो जाती है, प्रकट हो जाती है। इसलिए ये जो जगत है ना, जगत रूपी कार्य, चूंकि ये प्रकृति रूपी सत्य से उत्पन्न होता है, इसलिए जब प्रकृति सत्य है, जैसा कारण है वैसा कार्य होगा।
अब यहाँ प्रकृति रूपी कारण की नेचर है सत, तो जगत रूपी कार्य की प्रकृति, जगत रूपी कार्य का स्वरूप भी सत ही होगा, तो कार्य सत है। ठीक है ना। मतलब यह जो जगत है ना, ये किसी गुप्त रूप में, मतलब ये मतलब छिपा हुआ रह करके प्रकृति में पहले से समाये थे, नया पैदा नहीं होता। तो इसी को हम सत्कार्यवाद कहते हैं। मतलब सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद वस्तुतः इनका कारण कार्य सिद्धांत है। प्रकृति कारण है, ठीक है, जगत उसका कार्य है। यहाँ देखिए प्रकृति और जगत में कितना सा अंतर है। सत्व रज और तम, इन तीनों की साम्यावस्था, तीनों सम होते हैं तब तो ये जगत प्रकृति कही जाती है। और तीनों की विषमावस्था के रूप में वो प्रकृति ही 23 तत्वों के रूप में बिखर जाती है, 23 तत्वों के रूप में अभिव्यक्त हो जाती है। वो 23 तत्व ही जगत है। ठीक है ना। तो 23 तत्वों का ये जो जगत है, यह प्रकृति रूपी कारण में से अभिव्यक्त हो जाता है, प्रकट हो जाता है। और ये मिथ्या नहीं है। वेदांत कहता है ये जगत झूठ है और ये ब्रह्म का विवर्त है ही नहीं, आभास है, सत्य नहीं, असत है। लेकिन सांख्य कहता है कि ये सत्य है। और वेदांत कहता है कि यह जो जगत है ना, ये ब्रह्म का विवर्त है। ब्रह्म ही जगत के रूप में प्रतीत होता नहीं है, लगता है। जबकि सांख्य कहता है कि नहीं, जगत वास्तव में होता है और ये प्रकृति का परिणाम है। तो ये इसको परिणामवादी दर्शन भी कहते हैं। इस प्रकार हम क्या कहेंगे कि सीधी सी बात कहें कि सांख्य के अनुसार यह संपूर्ण दृश्यमान चराचर जगत अपने मूल कारण प्रकृति में पहले से ही रहता है। और पहले से रहता है जब उन गुणों में विक्षोभ पैदा होता है, सत्व तम विषम होते हैं, तब ये त्रिगुणात्मक जगत कार्य के रूप में प्रकट हो जाता है, व्यक्त हो जाता है। और यह अपने कारणभूत प्रकृति से प्रकट होता है और प्रकृति में भी तिरोभाव होता है। अर्थात न तो जगत पैदा होता है और न जगत का नाश होता है। जगत त्रिगुणात्मकता में, प्रकृति में जब त्रिगुणात्मकता में विक्षोभ पैदा होता है, तीनों गुणों में विषमता आती है ना, तो विषमता की पीड़ा से स्पंदित विश्व महान, कामायनी कहा गया है। जब सत्व तम तीनों की जो मात्रा है वो अलग अलग होती है, तो ये कार्य के रूप में प्रकट हो जाता है। और जब वो सम अवस्था आती है तो फिर ये प्रकृति में तिरोभाव हो जाता है। तो कुल मिलाकर के बात क्या हुआ, सत्कार्यवाद कार्य कारण सिद्धांत है ही। ये सत्कार्यवाद क्या है बेसिकली, ये वस्तुतः सांख्य दर्शन का कारण कार्य सिद्धांत है, जिसका आशय यह है कि यह त्रिगुणात्मक जगत सत है, अपने सत कारण प्रकृति से अभिव्यक्त होता है, प्रकट होता है। अभिव्यक्त कहने को यहाँ पर है ना औपचारिकता से उत्पत्ति कहते हैं। अब जगत सत है, कैसे सत है, इसके लिए इन्होंने 5 तर्क दिए। सत्कार्यवाद को प्रमाणित करने के लिए सांख्य दर्शन में 5 तर्क हैं। वो 5 तर्क कौन कौन से हैं? ये कारिका है सांख्य कारिका की, ये 9वीं कारिका है सांख्य कारिका में, MA में चलती है सांख्य कारिका। मैं जरा पढ़ता हूँ इसको। असदकरणादुपादान गृह्णात् सर्वसंभवाभावात् सक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावात् च सत्कार्यम्। असदकरणात् उपादान गृह्णात् सर्वसंभवाभावात् सक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावात् च सत्कार्यम्। यह जगत रूपी कार्य सत है और सत कारण प्रकृति से उत्पन्न होता है। इसका पहला तर्क दिया असद अकरणात्। ये पहला है असद करणात्, इसको संधि विच्छेद करेंगे असद अकरणात्।
इसका मतलब ये है कि कभी भी कोई भी असत कारण नहीं होता। आप कारण जानते हो ना, जो कार्य के उत्पन्न करने में जो कारण होते हैं ना, उन कारणों में ही सबसे प्रकृष्ट कारण ही करण है। जैसे मान लीजिए कि आटा रोटी के प्रति करण हो गया, ठीक है, आटा रोटी के प्रति करण हो गया। तो उन्होंने कहा कि देखिए सीधी सी बात है, लोक में या भौतिक जगत में भी देखा जाता है कि यदि करण नहीं है तो कार्य भी नहीं होगा। आप बताइए, अगर मिट्टी नहीं है तो मिट्टी का घट बनेगा क्या? नहीं बनेगा। करण का अभाव है तो कार्य का भी अभाव होगा। कभी भी किसी कार्य का करण असत नहीं होता। असत मतलब करण का अभाव नहीं होता, करण का अभाव नहीं होता। अगर करण का अभाव होगा तो कार्य हो ही नहीं सकता। तो जैसे बौद्ध आदि दर्शन में कहते हैं कि इस जगत का कोई कारण है ही नहीं, शून्य से उत्पन्न हुआ है, गलत बात। बिना मिट्टी के घट नहीं बनता, बिना दूध के दही नहीं बनता, बिना दही के मक्खन नहीं बनता, बिना मक्खन के घी नहीं बनता। तो क्योंकि ये करण है। बिना तंतु के, बिना धागे के पट नहीं बनता। कभी भी अकरण का अभाव, करण का अभाव नहीं हो सकता कार्य के प्रति। अगर कार्य है तो करण को सत होना ही होगा। हम अगर कार्य को, अगर ये प्रकृति, ये जगत रूपी कार्य को असत मानेंगे तो असत तभी मान सकते हैं जब करण भी असत हो। बिना करण के अगर कोई कार्य हो जाता भौतिक जगत में तो हम कह सकते थे कि यह असत है। इसलिए कहा कि जो सत नहीं है उसे उत्पन्न नहीं किया जा सकता। जैसे आकाश में फूल नहीं पैदा हो सकते क्योंकि उनका हमेशा अभाव है। आकाश पुष्प कभी होते ही नहीं, इसलिए सशृंग खरगोश के सिंग नहीं होते क्योंकि वो असत है। अभाव कभी, अतएव कहा कि अतः कार्य की सत्ता, यदि कारण में असत मानेंगे तो कारण से कार्य की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती। जैसे आकाश में पुष्प नहीं हो सकते तो असत कभी करण नहीं बन सकता, असत करना। इसलिए यह जगत का कोई न कोई जो कारण है वो प्रकृति है, और प्रकृति चूँकि सत है तो सत प्रकृति से सत कार्य उत्पन्न होगा, सत प्रकृति से असत कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता। असत करणात्। दूसरा नोट दिया असत करणात्, दूसरा उपादान ग्रहणात्। देखिए जो चीज़ कार्य के रूप में कन्वर्ट होती है, रूपांतरित होती है या जिससे कार्य बनता है वो उसका उपादान होता है। जैसे घड़े का उपादान मिट्टी है, ठीक है, घड़े का उपादान मिट्टी है। वेदांत में है ना, निमित्त और उपादान दो कारण माने तो उपादान कारण माया को माना गया है, और निमित्त नहीं ब्रह्म को ही माना गया। निमित्त उपादान दोनों ही हैं, वो अपनी प्रमुख है ना। चलिए वेदांत की जब चर्चा होगी तो वेदांत की बात करेंगे, अभी सांख्यिक। तो उपादान का मतलब है मटेरियल। जैसे मान लीजिए हमको घट बनाना है तो घट किससे बनता है? मिट्टी से, मिट्टी इसका उपादान है। अगर हमको तेल चाहिए तो तेल जिनमें होता है सरसों या तिल आदि, जो तेल है कोई भी, ये इसके उपादान है। तो हम देखते हैं कि उपादान को किसी भी कार्य के लिए ग्रहण करना ही पड़ता है। समझ रहे हैं ना? बिना उपादान ग्रहण किए हुए आप कार्य नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उपादान में ही तो कार्य है, उपादान में ही कार्य है। अगर ये बात होती कि कार्य रहता ही नहीं, अगर कार्य असत होता, उपादान की आवश्यकता नहीं होती तो तेल निकालने के लिए तिलैनी क्यों चाहिए था? बालू लेते, बालू को मसलते, तेल निकल आता। ऐसा होता है क्या? रोटी बनाने के लिए आटे की क्या आवश्यकता थी? पानी से रोटी बन जाती। दही पैदा करने के लिए
दूध की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि अगर अगर उपादान की आवश्यकता नहीं महसूस हुई, पर ऐसा नहीं होता। अगर दही चाहिए तो उसका उपादान दूध लेना पड़ेगा, तेल चाहिए तो उसका उपादान तिलहन लेना पड़ेगा, घट चाहिए तो उसका उपादान मिट्टी को ग्रहण करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपने उपादान में ही कार्य रहता है। ठीक है ना? जब उपादान सत है प्रकृति, तो उसका कार्य जगत भी सत है। ये दूसरा तर्क दिया। तो पहला तर्क क्या हुआ था? असत करणात्, दूसरा उपादान ग्रहणात्। सत कार्यवाद को प्रमाणित करने का तीसरा तर्क शक्तस्य शक्य करणात्, शक्तस्य शक्य करणात्। क्या मतलब हुआ? जो चीज जिस कारण से उत्पन्न होती है मटेरियल से, वही उसका शक्त है। उसमें उसी को उसमें, जैसे कपड़ा उत्पन्न करने की सामर्थ्य किसमें है? केवल धागे में है। पानी से तो कपड़ा नहीं बन सकता ना। तो धागा कपड़े का शक्त है, मिट्टी घड़े का शक्त है, दूध दही का शक्त है। तो शक्त के लिए शक्य करणात्, अगर हमको कोई शक्त चाहिए शक्य करना, तो वह उसी से उत्पन्न होता है, अपने शक्य करण से उत्पन्न होता है। शक्य करण से दूध से दही बन सकता है, क्योंकि दूध में ही दही बनाने की शक्ति है। ठीक है? मिट्टी में ही घट बन सकता है, तंतु में ही पट बन सकता है। जो जिसको बनाने में सक्षम है, उसी से उसका उत्पादन हो सकता है। शक्त का शक्य करण होता है। अगर कार्य असत होता तो ये प्रकृति में जो त्रिगुणात्मक जो प्रकृति है ना, उसी में सामर्थ्य है इस त्रिगुणात्मक जगत को बनाने की, वही इसका शक्त है। इसलिए कार्य प्रकृति रूपी कार्य, प्रकृति से निर्मित जगत रूपी कार्य सत्य है। और चौथा तर्क दिया कारण भावाच्च। ये पहला तो हो गया था असत करण नहीं होता, दूसरा हो गया था उपादान ग्रहण करना ही पड़ता है, और तीसरा एक इसमें रह गया, मैं उसको बोल देता हूँ, सर्वसंभवा भावात। ये एक रह गया इसमें, सर्वसंभव, एक साइड नहीं बन पाई है, सर्वसंभवा भावात। अब इसको अलग से तैयार कर लेंगे। सर्वसंभवा भावात, अगर कारण और कार्य में ये संबंध नहीं होता कि कारण से कार्य उत्पन्न होता है, तो सबसे सब उत्पन्न हो जाता। लेकिन ऐसा होता है क्या? दूध से ही दही उत्पन्न होता है, तिलों से तो दूध दही पैदा नहीं होता। अगर कारण में कार्य पहले से नहीं रहता तो सब में से सब उत्पन्न होता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये चौथा कारक है, सर्वसंभवा भावात्। सब में सब उत्पन्न होने की शक्ति नहीं होती। अगर कारण सत हो और कार्य असत होता, तब सबसे सब उत्पन्न हो जाता। फिर मिट्टी से ही घड़ा क्यों पैदा होता? धागों से घड़ा पैदा हो जाता है ना। फिर आटे से ही रोटी पैदा क्यों होती? मिट्टी से भी रोटी पैदा हो जाती। तो कुल मिलाकर के सभी से सब पैदा नहीं होता। इसका मतलब जिस कारण में जो कार्य है, उसी से वो कार्य पैदा होता है। और पांचवा तर्क दिया कारण भावाच सत्कार्यम। हम देखते हैं भौतिक जगत में कि प्रत्येक कारण और कार्य में एक संबंध होता है। अगर कार्य है तो कारण जरूर होगा, जहाँ जहाँ कारण है वहीं वहीं कार्य होगा, जैसा जैसा कारण होगा वैसा वैसा कार्य होगा। मतलब कारण जैसा होगा कार्य वैसा ही होगा। कारण होगा तो ही कार्य होगा। आटा होगा तो ही रोटी होगी, मिट्टी होगी तो ही घट बनेगा, तिल होंगे तो ही तेल निकलेगा, दूध होगा तभी दही जमेगा। मतलब बिना कारण के कार्य नहीं होता। तो कारण और कार्य का संबंध अगर ऐसा होता कि कार्य असत होता, तो फिर कारण की आवश्यकता नहीं होती। तो कारण और कार्य, क्योंकि कारण में कार्य पहले से छिपा रहता है, इसलिए कार्य। तो इन 5 तर्कों से हम फिर याद करेंगे 5 तर्कों को,
असत करण नहीं होता, असत करना, उपादान ग्रहण करना ही पड़ता है। तीसरा सत्य कार्य शक्य करण, शक्य का कारण से उत्पन्न होता है। चौथा सभी से सब उत्पन्न नहीं होती। पांचवा कारण और कार्य में एक संबंध होता है। इसका मतलब हुआ इन सब का सारांश क्या हुआ कि कोई भी कार्य अपने कारण में पहले से ही है। इसलिए सत्कार्यवाद की अवधारणा को हम संक्षेप में समझें तो कारण और कार्य को अभिन्न मानकर चलना ही पड़ेगा। मतलब कारण की व्यक्त अवस्था ही कार्य है। ठीक है ना। दही पहले से दूध में था, वो दही के रूप में नहीं था, दही के रूप में प्रकट हो गया। दही में से मक्खन, मक्खन के रूप में प्रकट हो गया। मक्खन में से घी, घी के रूप में प्रकट हो गया। पहले से ही मक्खन में घी था, पहले से ही दही में मक्खन था, पहले ही मक्खन जो दही दूध में था। दही का रूपांतरण मक्खन, मक्खन का रूपांतरण घी। ठीक है ना। इसी प्रकार यह जो व्यक्त जगत है ना, ये अपनी उत्पत्ति से पूर्व अपने कारण प्रकृति में अव्यक्त रूप में रहता है, छिपा हुआ रहता है। जब प्रकृति में बिछोह पैदा होता है, त्रिगुणों में प्रकृति में स्पंदन पैदा होता है, तो फिर जब प्रकृति त्रिगुणात्मक तीनों गुणों में विषमता पैदा होती है तो ये विभिन्न नाम रूप जाति यदृक्षा में पहचाने जाना जगत प्रकट हो जाता है। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर क्या हुआ, प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति प्रत्येक वस्तु से नहीं हो सकती। इसका कारण क्या है कि प्रत्येक वस्तु में भिन्न भिन्न वस्तु की उत्पत्ति का सामर्थ्य है। इसलिए हमने कहा कि प्रकृति रूपी जो कारण है उसमें जगत रूपी कार्य पहले से एक बात। और चूंकि कारण प्रकृति सत है, सांख्य दर्शन मानता है कि प्रकृति शाश्वत है, निरंतर है, तो जगत भी सत है। अन्यथा कार्य कारण में कोई संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। निष्कर्ष क्या हुआ कि सांख्य के अनुसार कारण कार्य एक ही द्रव्य की दो अवस्थाएं हैं। एक ही द्रव्य की दो अवस्थाएं हैं। जब तीन गुणों वाली प्रकृति में तीनों गुणों की साम्यावस्था होती है तब हम उसको प्रकृति कहते हैं, और वही प्रकृति जब विषम हो जाती है तो जगत के रूप में प्रकट हो जाती है। अव्यक्त अवस्था कारण तथा व्यक्त अवस्था कार्य कहलाती है। अतः कार्य और कारण में अपनी अभिव्यक्ति के पूर्व भी यह जगत विद्यमान रहता है। इसी सत्कार्यवाद के सिद्धांत के अनुसार प्रकृति रूप जो सत्कारण से महत आदि 23 तत्वों की अभिव्यक्ति मानी जाती है। 23 तत्वों की चर्चा मैंने पहले कह दिया था। महत, अहंकार और 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 1 मन, कुल मिलाकर के 11 तो इंद्रिय हो गई। ठीक है, 11 तो इंद्रियां हो गई, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्री, 1 मन। और महत और अहंकार 11 तो 13, 5 तन्मात्राएं, रूप रसगंध स्पर्श, और 5 भूत, पृथ्वी जल वायु आकाश और तेज। ऐसे करके इन 23 तत्वों का जो संगठन है, 23 तत्वों का जो समुदाय है, 23 तत्वों का जो समुच्चय है, उसी 23 तत्वों से निर्मित यह विभिन्न नाम रूपात्मक जगत है। अनेक रूप प्रकार आकार प्रकारों में जाने वाले। तो और इन सब की मूल कारण कौन है? प्रकृति है, त्रिगुणात्मक प्रकृति। जैसा स्वभाव प्रकृति का है, सत्व रज तम वाला, सुख दुख मोह स्वभाव वाला, वही स्वभाव जगत का है। क्योंकि जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य होता है। चूँकि प्रकृति सत्य है इसलिए उससे उत्पन्न होने वाला यह जगत रूपी कार्य भी सत्य है। उत्पत्ति से पूर्व भी ये जगत अपने मूल कारण त्रिगुणात्मक प्रकृति में अंतर्निहित रहता है, और उत्पत्ति के समय पर यह अपने मूल कारण प्रकृति से इस जगत के रूप में अभिव्यक्त हो जाता है। यहाँ उत्पत्ति का अभिप्राय अभिव्यक्ति है और विनाश का अभिप्राय तिरोभाव है। मतलब ये हुआ कि ये जगत अपने मूल कारण प्रकृति से ही अभिव्यक्त होता है, और विनाश के समय पर प्रलय काल में अपने ही मूल कारण में अंतर्भूत हो जाता है, तिरोभूत हो जाता है। इस प्रकार यह सांख्य दर्शन का कारण कार्य सिद्धांत है।
और ये परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। और आज इतना ही, अगले वीडियो में अगला बिंदु।